है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सर्वप्रथम दूध, दही, पुनः घी, शहद, पंचामृत स्नान कराया गया है और मंत्र भी पढ़ा जा रहा है। पंचनद्यः सरस्वती मपियन्ति प्रसूतसः सरस्वती तो पंचधा सो देशे भवत्सरिता। ये भगवान श्री कृष्ण जहाँ होते हैं तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र स्तुतोदारे कथाप्सिंह। जहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ सभी देवता आ गए और सभी नदियां आ गई, सभी तीर्थ आ गए हैं, सब उपस्थित हो चुके हैं और सब अपने ढंग से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देवताओं ने भगवान की स्तुति भागवत पुराण में किया। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनिर निहितम च सत्य सत्य से सत्यम कृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम स्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान का सब कुछ सत्य है, ये सत्य के भी सत्य है, परम सत्य है। तो भगवान सत्य में ही वास करते हैं। प्रकट हुए हैं, भगवान का विधिवत पूजन स्नान चल रहा है, पूजन होगा। उसके बाद ये मक्खन आदि चढ़ाए जा रहे हैं, मिश्री चढ़ाई जा रही है, पुनः भगवान की आरती होगी, भव्य आरती होगी। और जो जहां से भी दर्शक देख रहे हों सबको ये मानकर चलना चाहिए कि जो भी इस उत्सव में भगवान के प्राकट्य उत्सव में सम्मिलित हो गए हैं, क्योंकि जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के साथ ही सब आ जाते हैं। और जैसे आकाशात पतितम तो यह यथा गच्छति सागरम, आकाश से गिरता हुआ जल कहीं से भी नाली या नदी का आश्रय लेता हुआ अंततः समुद्र में ही पहुंच जाता है। इसलिए सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। सारे देवी देवता यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, सब भगवान के मंगलमय स्तुति का गान कर रहे हैं, भगवान के इस प्राकट्य उत्सव का आनंद ले रहे हैं और भगवान का पूजन विधिवत चल रहा है। सभी दर्शकगण इसको जो देख रहे होंगे वो भी अपने को धन्य मानते हुए ये ऐसा भाव से माने कि मैं भी वहाँ उपस्थित हूँ, मैं भी भगवान के इस पूजन में, इस स्तुति गान में सम्मिलित हो गया हूँ। तो निश्चित ही भगवान कृष्ण उनकी भी पूजा स्वीकार करेंगे, भाव पूजा को स्वीकार करेंगे। तो ये भगवान का यहाँ प्राकट्य स्थल है, ये मथुरा का पावन स्थान है। यही कारागार था जहाँ भगवान उस समय भी प्रकट हुए थे, आज से 5000 वर्ष पूर्व में। आज भी यही स्थल है जहाँ से हम ईटीवी के साथ आप सारे दर्शकों को ऐसा दृश्य दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने शास्त्री जी। ईटीवी की लगातार 9वें साल की कोशिश है और बहुत अच्छे से हमने सबसे पहले और सबसे भव्य दर्शन हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं। मल्टी कैम सेटअप है हमारा यहाँ पर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दर्शक मंच पर टीवी से देख रहे हैं वो भी उतना ही धन्य महसूस कर रहे होंगे अपने आप को। और जहाँ तक रही आपकी और मेरी बात, हमें तो सब कुछ बिल्कुल प्रत्यक्ष नजर आ रहा है। तो बहुत अद्भुत नजारा है, जितना सोचा जितना सुना उससे कहीं ज्यादा अद्भुत है भगवान श्री कृष्ण का ये प्राकट्य। जैसा आपने कहा कि अभी पंचामृत स्नान है, इसके बाद वस्तुएं दी जाएंगी, जैसा आपने कहा वो अर्पित होंगी। पंचामृत के बाद एक एक वस्तु देंगे, गंध अक्षत पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद भगवान को अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाई जाएगी। पुनः धूप बत्ती के पश्चात दीपक दिखाया जाता है। उसके बाद नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के पश्चात तांबूल आदि जो भी सुगंधित वस्तुएं हैं देख करके पुनः प्रदक्षिणा होगी, आरती होगी। और एक जो पांडु गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, वो सबको ऐसी भावना करनी चाहिए कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विसतु मानस राज प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्वर्णम प्रशस्ते। इसका अर्थ होता है, सब भाव से इस बात को कहें, विचार करें, भावना करें कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपके इस चरण कमलों में आज ही मेरा मन हमेशा के लिए लग जाए और आपका हो जाए। क्योंकि प्राण प्रयाण समय जब प्राण छूटने की बेला आएगी तो हो सकता है उस समय कंठावरोध हो जाए, मैं आपका नाम स्मरण न कर सकूं, न बोल सकूं, न जान सकूं। इसलिए
प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त से जब प्राण व्याकुल हो जाएंगे तब उस समय स्मरण नहीं हो सकेगा। इसलिए आज ही मैं अपने मन को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, सदैव के लिए आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसा भाव रखते हुए सबको भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम से सारे दुखों का शमन होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्रणाम करना चाहिए और सच्चे मन से करना चाहिए। जैसा आप